हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 रीड करेंगे और डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा मैं, ताकि आपको जब क्वेश्चन आंसर याद करना पड़े तो आसानी से याद हो जाए। अगर आप समझे रहोगे चैप्टर को तो अच्छे से क्वेश्चन आंसर याद हो जाते हैं, आपको रटना नहीं पड़ता वहाँ पर। तो ये जो हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा इसमें हम आधा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सेकेंड वाले वीडियो में आधा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और थर्ड वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर आपको डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। और वहाँ पर मैं आपको इसके आंसर्स लिखवा भी दूंगा और नोट्स जो होंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम लिखेंगे ताकि याद करने में आसानी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर रीड करते हैं। इसका नाम है हीट। हीट का मतलब होता है उष्मा, उसमें आप गर्मी कह लो, ठंड कह लो, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। आइए हम इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। आपने चैप्टर 3 में पढ़ा कि जो वुलन फाइबर होते हैं, वुलन क्लॉथ होते हैं, जैसे स्वेटर वगैरह, ये एनिमल के फाइबर से हमारे बनाए जाते हैं। ऊन से बनाया जाता है, वूल से बनाया जाता है। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। उसके अलावा जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो प्लांट के फाइबर से बनाए जाते हैं। वी वियर वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म। वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज हॉट। दिस गिव अस फीलिंग ए कूलनेस। यानी कि जब हमको ठंड लगती है तब हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं और जब हमको गर्मी लगती है तब हम लोग कॉटन का क्लॉथ पहनते हैं, उससे हमको ठंड लगता है हल्का, है ना। यू माइट हैव वंडर वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ आर सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन। यानी कि आपको ये जानना चाहिए कि अलग अलग समय में, अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप के क्लॉथ हम क्यों पहनते हैं। जैसे अभी अब कौन सा मौसम चल रहा है, बरसात का चल रहा है, तो यहाँ पर अभी तो मुझे जो मैं जिस इलाके में रहता हूँ छत्तीसगढ़ में, यहाँ तो थोड़ी गर्मी है अभी, तो हम लोग अभी थोड़ा कॉटन क्लॉथ ही पहनना प्रेफर कर रहे हैं। थोड़े दिन बाद सर्दी जब आ जाएगी, ठंड आ जाएगा जब, तब हम लोग क्या करेंगे, वुलन क्लॉथ पहनेंगे। तो इन विंटर यू फील कोल्ड इन साइड द हाउस। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। इन समर यू फील हॉट इवन इन साइड द हाउस। यानी कि विंटर के समय में आप घर के अंदर ठंड महसूस करते हैं और बाहर जाने पर आपको गर्मी लगता है, लेकिन समर के मौसम में तो बाहर और अंदर घर के दोनों जगह पर आपको गर्मी का ही मतलब गर्म लगेगा ही। भले आप फैन ऑन कर लो, कूलर ऑन कर लो, एसी ऑन कर लो, तब फिर आपको ठंड लगेगा घर के अंदर, ठीक है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। यानी कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा कोल्ड है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा चीज़ हॉट है और कोल्ड है और वो कितना ज़्यादा हॉट है या फिर कितना ज़्यादा कोल्ड है, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे, पता लगाने का तरीका बता जाएंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है 4.1, उसका नाम ही है हॉट एंड कोल्ड। हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा। इन अवर डे टू डे लाइफ वी कैम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम, कहाँ गया यहाँ पर, एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। tea is hot and ice is cold. List some object you use commonly in table 4.1. Mark these object as hot or cold. यानी कि यहाँ पर आपको 4.1 में कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसमें से आपको मार्क करना है कि वो हॉट है या फिर कोल्ड है। जैसे आइसक्रीम, आइसक्रीम तो कोल्ड ही होगा। स्पून इन ए टी कप, तो जो हमारा टी के अंदर अगर हम लोग स्पून डाल दें, चम्मच डाल दें, तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। तो इसमें आपको हॉट वाले में टिक कर देना है, इस साइड में, यहाँ पर इस तरीके से। उस तरीके फ्रूट का जो जूस होता है वो हमारा ठंडा होता है। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, यानी कि जो हम लोग फ्राई करने वाला पैन होता है घर में, किसी भी सब्जी वगैरह बनाने के लिए, अंडे बनाने के लिए जो फ्राई पैन होता है, उसका जो हैंडल होगा वो क्या होगा, वो हल्का गर्म ही होता है। तो इसमें आपको हॉट में टिक कर लेना है, ठीक है। वैसे तो अगर प्लास्टिक का है तो ठंड रहेगा, वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल नॉर्मल अगर आप देखो तो वो गर्म होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ पर। अब आते हैं हम लोग एक्टिविटी में, यानी कि अच्छा चलो एक्टिविटीज़ पहले यहाँ पर थोड़ा सा और ये बचा हुआ है। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और ए स्टोव। यानी कि कुछ अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसको आपको टच नहीं करना है। जैसे यहाँ पर बोला था ना कि टच करके देखो कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडा है, तो ज़्यादा गर्म वाले को ये भी नहीं कि खौलते हुए पानी में हाथ डाल दिया, तो उसमें भी आपको नुकसान हो जाएगा, वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आगे रीड करते हैं। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। यानी कुछ हॉट होते हैं, कुछ गर्म होते हैं और कुछ क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर। यानी कुछ जो होते हैं वो ज़्यादा हॉट होते हैं दूसरे वाले गर्म चीज़ से, कुछ ज़्यादा गर्म होगा, और कुछ जो होगा ठंड होगा और कुछ उससे भी ज़्यादा ठंड होगा। समझ में आ रहा है बात मेरी, क्या कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर। यानी कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाले से ज़्यादा हॉट है, ठीक है। वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, टच करके पता लगा लेते हैं कि कौन ज़्यादा गर्म है, कौन कम गर्म है। बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रियलाइबेबल। यानी कि जो हमारा टच हम लोग करते हैं, हम लोग जब पता लगाते हैं टच करके गर्म है कि ठंडा है, तो क्या ये हम एक्यूरेट है क्या, एकदम मतलब कि हम लोग
इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि टच करने से ही पता चला जाएगा क्या हमको। तो चलो इसके लिए एक एक्टिविटी है 4.1, इसके बारे में आपको मैं समझाता हूँ। देखो इसमें रीड नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको बस सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, आप रीड कर लेना। क्या करना है आपको, 2 टब ले लेना, 3 टब ले लेना है। पहला वाला जो टब रहेगा इसमें आपको ठंडा पानी रखना है, ठीक है, ये वाले में आपको ठंडे पानी डाल देना है, बी वाले में थोड़ा गर्म पानी डालना है, और सी वाले में आपको ना मिक्स करके पानी डालना है। मिक्स करके ही दिया हुआ था ना, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैं भी बहुत पहले इसको रीड किया उस चैप्टर को। तो कहाँ किया, सी में मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी, हाँ बिल्कुल, सी वाले में थोड़ा सा मिक्स करके पानी डालना है, यानी इसमें ठंडा हो गया, एक में गर्म हो गया, दूसरे में मिक्स हो गया। तो आप क्या करोगे कि पहले ए वाले में अपना हाथ डालोगे आप इसमें, तो आपको ठंड महसूस होगा, है ना। लेफ्ट वाले हाथ को मान लो इसमें डाल दिया आपने, राइट वाले हैंड को आप बी में डालो, ठीक है, तो आपको गर्म महसूस होगा। इसमें आपने ठंडा पानी रखा था, इसमें गर्म पानी रखा था, क्लियर है इतना, इसमें मिक्स था। अब क्या करोगे, 2-3 मिनट जब आप एक में ठंड में आपने हाथ रखा, इधर आपने गर्म में हाथ रखा, उसके बाद आप क्या करना, दोनों हाथ निकालना और जो मिक्स वाला पानी है ना इसमें अपने दोनों हाथों को डाल देना। तो जो वाला हाथ आपने लेफ्ट वाला मान लो अगर ठंडा पानी में रखा होगा, तो यहाँ पर आपका लेफ्ट वाला हाथ ये कहेगा कि ये जो पानी है ये ठंडा है, और अगर आप जो गर्म आपने जिसमें रखा था ना, जैसे बी वाले में आपने गर्म पानी रखा था, तो आपका जो बायां वाला हाथ रहेगा, लेफ्ट वाला जो हैंड रहेगा, वो क्या बताएगा कि पानी जो है वो गर्म है। एक हाथ बोलेगा ठंडा है, दूसरा वाला हाथ बोलेगा कि गर्म है। ऐसे हो जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, ये जरूर करना, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। यानी कि पानी एकदम सेम रहेगा, ये जो सी नंबर में पानी है ना, ये मिक्स वाटर ही रहेगा, लेकिन आपका जो आपने 2 मिनट तक ठंडे पानी में रखा था जो हाथ, वो हाथ बोलेगा ठंडा है, और गर्म हाथ जिसमें आपने रखा था गर्म पानी वाले हाथ में, वो बोलेगा कि नहीं ये पानी गर्म है। तो इसीलिए इसमें क्या हो जाता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पानी एक्चुअल में है कैसा, ठंडा है या गर्म है। देखो यहाँ पर बुझो भी बोलता है कि माई लेफ्ट हैंड टेल मी दैट द वाटर इन मग सी इज़ हॉट, यानी कि लेफ्ट वाला हैंड इसका बोलता है कि वाटर जो था हॉट था, और राइट हैंड कहता है, राइट हैंड में महसूस होता है कि वो जो वाटर है वो कोल्ड है। तो ये अब क्या कंक्लूड करे, ये क्या डिसाइड करे कि वाटर कैसा है। तो देखो यहाँ पर ये तो कंप्लीट हो गया एक्टिविटी को छोड़ो अब, ठीक है। यहाँ पर देखो, देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़, यानी कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई सा चीज़ कितना ज़्यादा गर्म है। ए रियलाइबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर, यानी कि एक जो हमारा रियलाइबल यानी भरोसे के मंद जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट ले सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर से हम पता लगाते हैं कि कोई सा चीज़ कितना ज़्यादा है, कौन सा कितना गर्म है। टेम्परेचर इज़ मेजर बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, और टेम्परेचर को डिवाइस से नापा जाता है जिसको थर्मोमीटर कहते हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं, आगे थोड़ा रीड करते हैं। यहाँ पर क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में दिया हुआ है। देखो 4.2 जो हमारा ना, इसमें मेजर करने के लिए दिया टेम्परेचर को, ठीक, कि टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं। हैव यू सीन ए थर्मोमीटर, क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है क्या। देखो थर्मोमीटर किसको बोलते हैं, जो बुखार नापने वाला रहता है ना, इसको बोला जाता है थर्मोमीटर। पहले ऐसा आता था, अब डिजिटल वाले आने लगा है। आपको मैं डिजिटल वाला भी दिखाऊंगा, आपके बुक में ही फोटो दिया हुआ है डिजिटल वाले का, उसको बाद में देखेंगे। बाकी नॉर्मल जो थर्मोमीटर होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो यहाँ पर recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature were measured by the thermometer, यानी घर में आपके अगर कोई भी फीवर हो जाता है किसी को, तो उसका जो थर्मोमीटर होता है वो मेज़र किया जाता है थर्मोमीटर से। या तो घर में अगर थर्मोमीटर है तो घर में मेज़र किया जाता है, नहीं तो डॉक्टर मेज़र करता है कितना बुखार है। द थर्मोमीटर दैट मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, और ये जो थर्मोमीटर इसका भी हमने फोटो देखा वो क्लिनिकल थर्मोमीटर कहलाता है। होल्ड द थर्मोमीटर इन, नीचे कुछ है क्या, नहीं है, आगे चलते हैं, इधर है, योर हैंड एंड एग्जामाइन इट केयरफुली। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू, यानी कि अगर आपके पास थर्मोमीटर है तो उसको अच्छे से देखिए, अगर नहीं है तो अपने फ्रेंड से कहिए कि अगर उसके पास है तो वो आपको दे दे, थोड़ा सा शेयर करे, उसके बाद आप उसको क्या करो, ऑब्जर्व करो। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक द वन शो इन फिगर 4.2, यानी 4.2 में जैसे दिया हुआ है ना, इस तरीके का क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। तो इसमें आप ऊपर में देखोगे तो ऊपर में आपको 35, 36, 37 इस तरीके से टेम्परेचर दिया हुआ है, और ये जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में है, ठीक है। उसी तरीके से जो नीचे टेम्परेचर है ना वो हमारा 94, 95, 96, 100 है ना, 102, 104, 106 इस तरीके से ये दिया है, और ये फ़ारेनहाइट में है। अब आप बोलोगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होता है, तो ये मैं आपको आगे चल करके समझाता हूँ, आपके बुक में इसके बारे में इसका आंसर दिया हुआ है। तो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, इसमें एक लंबा सा ट्यूब होता है, देखो आपको लंबा सा ट्यूब दिख रहा होगा बीच में। उसके बाद इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड, और इसके वन एंड में एक बल्ब होता है, बल्ब इसको कहा जा रहा है, ये जो है ना इसको बल्ब कह रहे हैं, क्लियर है। आगे चलो, कहाँ गया, कंसिस्ट आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, यानी कि इसके अंदर जो होता है हमारा बल्ब के बाहर में आपको एक मरकरी दिखेगा। मरकरी बोला जाता है, एक हमारा पदार्थ होता है मरकरी, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में यहाँ पर सिल्वर कलर का लगभग होता है, उसी को हम लोग मरकरी कहते हैं, ठीक है। मरकरी बहुत ही लाइट वेट का होता है।
इफ़ यू डू नॉट सी द मर्करी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर ए बिट टिल यू सी इट, यानी कि अगर आपको मर्करी नहीं दिख रहा है ना तो आप थोड़ा सा उसको रोटेट करो थर्मोमीटर को, आपको जरूर दिख जाएगा। यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर, द स्केल वी यूज इन द सेल्सियस स्केल इंडिकेट बाई सी, यानी कि जो हमारा स्केल जो हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर में आपको 2 स्केल दिख रहा है जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करते हैं ना वो सेल्सियस वाला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो बूझो जो है वंडर है कि विच ऑफ 2 स्केल शो इन फिगर 4.2 ही शुड रीड, वो देखता है कि कौन कौन सा दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको उसको सेल्सियस मिलेगा और फ़ारेनहाइट मिलेगा। तो पहली उसको बताती है कि दैट इंडिया हैज़ अडॉप्ट द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल, यानी इंडिया ने सेल्सियस स्केल को अडॉप्ट किया है। देखो स्केल का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, पहले रीड कर लेते हैं। द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्री इज द फ़ारेनहाइट स्केल, इट वाज यूज इन अर्लियर, ठीक है। यानी कि पहले के टाइम पे हम लोग फ़ारेनहाइट वाला ही स्केल यूज़ करते थे, लेकिन अब हमको लगा कि जो सेल्सियस वाला है ना वो ज़्यादा इजी है यूज़ करना, रियलाइबल है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं अब सेल्सियस वाला जो स्केल होता है उसको यूज़ करते हैं। तो अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों से हम लोग गर्मी ही मेज़र करते हैं, दोनों से हम लोग टेम्परेचर ही मेज़र करते हैं। बस जैसे देखो पैसा होता है तो इंडिया में कौन सा पैसा चलता है, रूपी चलता है, अमेरिका में कौन सा चलता है, वहाँ पर डॉलर चलता है, कुवैत वगैरह में रियाल चलते हैं, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग रुपये चलता है, सबका वैल्यू तो एक ही है, सब तो पैसा ही है, लेकिन सबके जो नेम है वो अलग होते हैं। उसी तरीके से इसमें भी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं समझा दूँ, तो यहाँ पर अगर आप 37 डिग्री सेल्सियस देख रहे हो ना, यहाँ पर बीच में आपको 37 डिग्री दिख रहा है, इधर आपको ज़्यादा चीज़ दिखेगा, ये देखो 37 दिख रहा है ना, तो 37 डिग्री सेल्सियस ही 108 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। समझ में आया बात, तो बस यही होता है, यानी बस इसमें 108 रहेगा, उसमें 37 रहेगा, दोनों का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा। अब एक हमको दिया हुआ है एक्टिविटी 4.2, इसमें रीडिंग बोला गया है थर्मोमीटर को रीड कैसे किया जाता है। तो देखो इसमें क्या करना है आपको कि थर्मोमीटर रीड करने के लिए कुछ प्रिकॉशन है, कुछ सावधानियां हैं, वो पहले तो आप समझ लो कि थर्मोमीटर जो हो क्या हो, वास्ट हो, अच्छे से धोया हुआ हो, और उसके अलावा इसको धोए जो है ना हम लोग वो सैनिटाइजर वगैरह से धो सकें, यानी कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोएं, ये नहीं गर्म पानी से धो सकते हो, लेकिन सैनिटाइजर वगैरह से धोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे कीटाणु वगैरह उसमें नहीं रहेंगे। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये भी ध्यान रखना है कि जब हम लोग मेजर करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से कम रहे, जो मर्करी का लेवल है ना, ये देखो ये जो ब्लैक ब्लैक वाला आपको लाइन दिख रहा है ना, यही मर्करी वाला लाइन है। इसको जब आप थर्मोमीटर को जोर जोर से हिलाओगे ना, जैसे हम लोग पेन पकड़ के हिलाते हैं ना जोर जोर से, जब वो नहीं चलता है तो उस तरीके से हिलाना, तो ये जो मर्करी का लेवल है वो नीचे चला जाएगा, वो बल्ब में चला जाता है, और फिर जब हम लोग टेम्परेचर लेते हैं तो ये मर्करी का लेवल अपने आप ऊपर आने लगता है। तो ये ध्यान रखना कि जब आप मेजर ले रहे हो तो मर्करी का लेवल नीचे हो, 35 डिग्री से कम हो, ठीक है। अगला हमको क्या प्रिकॉशन दिया हुआ है यहाँ पर, रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट, यानी कि एकदम आँख के सामने से देखना, जैसे देखो ये लड़की देख रही है यहाँ पर ना, एकदम इस तरीके से आपको देखना है, ऊपर नीचे करके नहीं देखना, तो गलत दिखेगा। हैंडल ऑफ द थर्मोमीटर विथ केयर, यानी थर्मोमीटर को अच्छे से पकड़िए। इफ़ इट हीट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, यानी अगर वो किसी चीज़ से टकराएगा तो वो टूट सकता है। और डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाई द बल्ब वाइल रीडिंग इट, यानी कि थर्मोमीटर जब आप पकड़ो ना तो पीछे से पकड़ना, सामने से उसका जो बल्ब है उसमें से आप उसको मत पकड़ना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो आपको छोटे छोटे लाइन दिखेंगे ना वो डिग्री सेल्सियस में दिए रहेंगे, तो 1.5 अगर आप देखोगे तो वो 0.2 डिग्री सेल्सियस लिखता है। इसका कोई यहाँ पर देखो दिया हुआ है आपकी बुक में, लेकिन इससे आपको इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप यही समझो कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना चाहिए, और उसके बाद फिर उसका हम लोग को लेवल नापना है। अब कैसे नापना है वो देखो यहाँ पर दिया ही हुआ था, कहीं पर दिया था, कहाँ गया, अंडर द टंग। पहले आप क्या करो कि थर्मोमीटर को साफ कर लो, उसके बाद उसको अपने मुंह में रखो, अपने टंग में रखो। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट, यानी कि कुछ मिनट के बाद थर्मोमीटर को निकालो बाहर, एंड नोट द रीडिंग, उसके बाद रीडिंग देखो कि जो हमारा मर्करी का लेवल है वो कहाँ पर पहुँचा, जो ब्लैक ब्लैक लाइन दिख रहा है ना वो 37 में है, 38 में है, कितने में है। तो दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, और वही क्या होगा आपके बॉडी का टेम्परेचर कहलाएगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट सेल्सियस, और उसके अलावा जो टेम्परेचर है उसको आपको यूनिट के साथ ही लिखना है। कभी भी जैसे 37 आ गया मान लो आपको टेम्परेचर, तो 37 डिग्री सेल्सियस लिखना है। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, तो आपने अपना बॉडी टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया, चलिए ये बताइए, अगर आपने मेजर कर लिया तो बताइए, नहीं किया तो जरूर मेजर करना। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, यानी इंसानों का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, जो बीमार नहीं रहते ना, तो उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट दैट द टेम्परेचर स्टेटेड विथ इट्स यूनिट, और यहाँ पर आप ये भी ध्यान दो कि जो टेम्परेचर लिखा गया है 37, उसके साथ उसका यूनिट भी लिखा गया है, सेल्सियस वाला, फ़ारेनहाइट वाला नहीं ना। फ़ारेनहाइट में 37 जो होता है ना बहुत ठंडा होता है, बहुत ही कम वो कहलाता है। अगर फ़ारेनहाइट में आप देखोगे तो जितना आपका बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस में आ रहा है ना, फ़ारेनहाइट में उतना ही 98 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा,
ठीक है, आगे देखते हैं। पहली मेजर हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पहली ने अपना मेजर किया बॉडी का टेम्परेचर, लेकिन वो थोड़ी सी चिंता में आ गई क्योंकि उसका जो बॉडी का टेम्परेचर था वो एग्जैक्टली 37 नहीं था, थोड़ा सा ऊपर नीचे था। तो इसमें देखो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जब आप अपने फ्रेंड का, तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिविटी 4.3, इसमें आप कम से कम अपने 10 फ्रेंड का बॉडी का टेम्परेचर लो और यहाँ पर लिखो उसका नेम फ्रेंड का और यहाँ पर टेम्परेचर लिखो। तो आप देखोगे कि एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है 37 डिग्री, किसी का थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, डेसिमल में थोड़ा सा आगे पीछे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अब कंप्लीट होता है ये वाला। अब क्या दिया हुआ है, क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में कहाँ से स्टार्ट है, एक्टिविटी क्लिनिकल थर्मोमीटर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 4.2 में यहाँ रिकॉर्ड करने के लिए बोला है, वही चीज़ दिया हुआ है, क्लिनिकल थर्मोमीटर ही दिया हुआ है। ये जो आपको थर्मोमीटर बड़ा सा दिख रहा है ना, ये दूसरा थर्मोमीटर है। यहाँ पर देखो कुछ सिंपल सी चीज़ें दी गई हैं कि द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, जिसके बारे में हमने ऊपर में भी देखा, जिसका फोटो, वो ह्यूमन का, इंसानों का जो बॉडी टेम्परेचर है ना, उसको ही मेजर करने के लिए बनाया गया है। और जो इंसानों का बॉडी टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है, और कितना हो ज़्यादा बुखार रहा है 42 डिग्री वो सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, वो क्या बोल सकते हो आप, एलियन का जा सकता है, इंसानों का नहीं जाएगा इससे ज़्यादा ऊपर। इसीलिए जो थर्मोमीटर बना रहता है वो वाला क्लिनिकल वाला, वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का ही दिया रहता है। ठीक है, तो बूझो के दिमाग में एक बदमाशी वाला आइडिया आ रहा है, ये सोच रहा है कि ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। वो क्लिनिकल थर्मोमीटर से एक मिल्क का मेजर लेना चाहता है, तो पहली स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो, पहली उसको मना कर देती है। तो देखो यहाँ पर कुछ कॉशन दिया हुआ है, कॉशन का मतलब वही होता है सावधानी एक तरह से कह लो, या फिर आप चेतावनी कह लो। डू नॉट यूज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। यानी जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ना, जिसका फोटो हमने पहले देखा 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस वाला, उसको आप ना किसी दूसरे चीज़ का, जैसे कि चाय हो गया या फिर गर्म दूध हो गया, उन सब का मेज़र करने के लिए आप यूज़ बिल्कुल भी मत करो। केवल ह्यूमन के बॉडी को भी बॉडी के टेम्परेचर लेने के लिए यूज़ करना चाहिए। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर द फ्लेम, यानी कि गर्म से उसको दूर भी रखना है उस थर्मोमीटर को, ये भी ध्यान रखना है, नहीं तो वो टूट सकता है। ठीक है, अब देखो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में, कितना लंबा वीडियो कितना हो गया हमारा, 16 मिनट का हो गया। तो चलो छोड़ो इसको। अब जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ना, ये भी उसी से रिलेटेड ही है। ये बस पानी वगैरह, रूम वगैरह का टेम्परेचर, ये सब नापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में हो गया, या फिर जो अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, उसके बाद और एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, कौन सा था, कहाँ गया, लास्ट वाला जो टॉपिक है कि काइंड ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर। तो ये सब जो टॉपिक्स है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके, और उसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग ये जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ करके सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।